गुड इवनिंग, नमस्कार। 5 मिनट के अंदर में स्टॉक मार्केट का व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। बिफोर आई शेयर द स्क्रीन, जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और बीजेपी एनडीए का जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो इससे डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट के अंदर में शायद नेक्स्ट बड़ा बुल मार्केट स्टार्ट हो जाए। तो ये तो नैरेटिव है, एक्सपेक्टेशन है। बट क्या डेटा हमको ये सजेस्ट कर रहा है और क्या हमको उसी डेटा के अराउंड में अपना ट्रेड सेटअप या इन्वेस्टिंग सेटअप को सेट करना चाहिए? तो फटाफट स्क्रीन शेयरिंग, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, 5 ही मिनट लूंगा आपका। बट 5 मिनट के अंदर में मोटा मोटी मार्केट का व्यू बना दूंगा। तो सबसे पहले जब मार्केट की व्यू बनाते हैं तो अपने को डॉलर इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स जो कि अप ट्रेंडिंग है, राइट, और यहां पर उसने एक नगेट करके सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। तो 107.50 पे डॉलर इंडेक्स है। और अगर आपको याद होगा, ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मेरे जीवन में, जो मुझे ब्रॉड मार्केट का व्यू देता है। करेक्ट, ये मैं आपको कई सालों से बता रहा हूं। तो जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे का ट्रेंड नहीं पकड़ेगा, मेरे लिए बुल मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है। ये मेरी व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं। आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग इन माई असेसमेंट, बट मेरा 19 साल का मार्केट एक्सपीरियंस मुझे यही बोलता है कि अगर डॉलर के अंदर में फॉल नहीं आएगा तो मार्केट बुल मार्केट में तो नहीं आएगा। और डॉलर में फॉल आने का सबसे बड़ा रीजन होता है यूएस का 10 ईयर यील्ड कर्व, जो कि अभी ऊपर की तरफ है। तो अगर यूएस का 10 ईयर यील्ड कर्व नीचे की तरफ चला जाए, तब डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा। डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के अंदर में लंबी तेजी आ सकती है। तब तक यस, देर इज अ रिकवरी विच इज पॉसिबल। जो मैं काफी दिन से बोल रहा हूं कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में था, निफ्टी पर्टिकुलरली ओवरसोल्ड जोन में था। तो अगर मैं निफ्टी को देखूं तो इट वाज एन ओवरसोल्ड जोन, 200 मूविंग एवरेज के पास मार्केट ट्रेड कर रहा था। और अगर मार्केट का ब्रेथ स्टडी करें, विच इज माई सालों साल से मैं इसको इंडिकेटर को स्टडी कर रहा हूँ। मार्केट का ब्रेथ अगर स्टडी करें तो ये ऑलरेडी यहां पर ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था, राइट। फ्राइडे को इसमें हल्के से रिकवरी आई है, तो ब्रेथ वापस से न्यूट्रल जोन में आया है। इसका मतलब नहीं है कि ब्रेथ जो है वो तेजी का इंडिकेशन दे रहा है, नहीं। एक न्यूट्रल जोन में ब्रेथ आ चुका है। इसका मतलब मार्केट के अंदर में रिकवरी जो आई है, ये एक शॉर्ट कवरिंग थी, एक मच नीडेड ब्रीदर रैली थी। और मैं पिछले 2-3 वीडियो से कह रहा हूं ये बात कि शॉर्ट वाले जो है अपना पोजीशन को काट ले, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज एक क्रिटिकल लेवल होता है। और मार्केट क्योंकि ओवरसोल्ड था, पॉसिबली है कि मार्केट यहां से थोड़ा रिकवर कर जाए। तो यस, मार्केट हैज रिकवर्ड। ओके, अगेन मैं वर्ड बार बार सही यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट में रिकवरी हुई है। मार्केट के अंदर में कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, बुल मार्केट नहीं चालू हुआ है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरे लिए मार्केट का सबसे बड़ा लेवल है 24,350 से 24,400। आई थिंक हो सकता है कि मंडे को मार्केट तेजी में खुले, बट मैं ओवरली एक्साइटेड नहीं रहूंगा निफ्टी में लॉन्ग करने के लिए। बिकॉज मुझे अभी भी दिख रहा है कि जब तक डॉलर इंडेक्स मुझे नीचे की तरफ रुख नहीं देता है, तब तक मैं निफ्टी में पॉजिटिव नहीं रहूंगा। लेकिन मैं स्टॉक स्पेसिफिक काम करूंगा, ये मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं। बहुत सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक काम करते रहना है। और वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आइडिया अकॉर्डिंग टू मी इज, जो स्टॉकेज से जो मैं कॉम्बिनेशन यूज करके फीपा कॉम्बिनेशन यहाँ चलाता हूँ, आई थिंक दिस इज द टाइम कि आप फीपा स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। ये वो स्टॉक्स है जो फंडामेंटली अच्छे हैं और जो अपने 52 वीक हाई जोन में ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर मार्केट रिकवर करेगा या मार्केट वहीं पर अगर रहेगा, तो भी ये जो स्टॉक्स है ना, इनमें स्ट्रेंथ रहेगी। इनमें आपके पैसे लगने के चांसेस बहुत कम है। देखिए, हो सकता है ये स्टॉक भी एक लेवल पे जाके खड़े हो जाए या धीरे धीरे ऊपर जाए। बट अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम पैसा खोए ना, बिकॉज डॉलर का जो रुख है, यूएस मार्केट्स का जो रुख है, जब तक जनवरी में मिस्टर ट्रंप नहीं आएंगे, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कि वो क्या क्या करने वाले हैं, तब तक एक काइंड ऑफ एम्बिग्विटी चलती रहेगी। एंड वी डोंट वांट टू बिल्ड लार्ज पोजीशन इन एम्बिग्विटी। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप, और आई एम श्योर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो समझ पा रहे हैं। तो हो गए 5 मिनट कंप्लीट। आई होप ये पसंद आएगा आपको, और शेयर कीजिएगा। कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं ताकि क्विक अपडेट दे सकूं। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।